जय श्री कृष्ण। आज हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे कि चिंता और नींद का क्या संबंध है। तो बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, रात का सन्नाटा था, चारों ओर गहरी खामोशी थी, लेकिन मन के भीतर तूफान मचा हुआ था। आंखें बंद थीं, पर विचारों का शोर थमता ही नहीं था। एक बेचैनी थी, जैसे कुछ खो गया हो, जैसे कुछ हो गया हो, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। तभी भीतर से एक शांत मधुर आवाज आई। जब मन बेचैन हो तो इसका अर्थ है कि आत्मा कुछ कहना चाहती है, लेकिन तुम उसे सुन नहीं रहे। वह आवाज कृष्ण की थी, जो न सिर्फ शब्दों में बल्कि अनुभवों में उतरती जाती है। जिसे तुम नींद न आना कहते हो, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर के असंतुलन की पुकार है। यह संसार शांत तभी लगता है जब मन शांत हो। तुमने बाहर के शोर को तो सुन लिया, पर भीतर की आवाज को अनसुना कर दिया। जब मन हर पल कुछ पाने की दौड़ में रहता है, जब उसे हर समय भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ दबाता है, तब शांति कैसे मिलेगी? याद रखो, मन को थकान नहीं होती, उसे दिशा चाहिए। जब तुम उसे भटकने देते हो, वह बेचैन हो उठता है। तुम्हारा मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं, तुम्हारे विचारों से बंधा है। जब तुम सोचते हो काश ऐसा होता, काश वैसा न होता, तब तुम अपने भीतर की शांति को खो देते हो। मन को रोको मत, उसे देखने की कला सीखो। जैसे नदी को बहने दो, वैसे ही विचारों को आने जाने दो। जो विचार तुम्हें दुख दे रहे हैं, उन्हें पकड़ो मत, बस देखो और जाने दो। जिस क्षण तुम यह कर पाओगे, उसी क्षण तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम शरीर को आराम देते हो, लेकिन आत्मा को चिंता में डाल देते हो। आत्मा को शांति चाहिए, और शांति केवल स्वीकार में है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो इस क्षण है उसी में पूर्ण बनो। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे, तब रातें भी सुकून बन जाएंगी और सुबह आशा लेकर आएंगी। हर बेचैनी का कारण यह है कि तुम नियंत्रण चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा से हो, लेकिन जीवन का नियम है जो नियंत्रण में नहीं। उसे छोड़ दो। जो तुम्हारे हाथ में है बस उतना करो, और फिर परिणाम मुझे सौंप दो। जब तुम कर्म करके फल की चिंता छोड़ दोगे, तब मन शांत हो जाएगा। यह गीता का सार है। कर्म करो, लेकिन आसक्ति मत रखो। जब रात में बेचैनी बढ़े, तो अपने भीतर मेरा नाम लो, मेरी उपस्थिति का अनुभव करो। मैं हर उस आत्मा के पास हूं जो सच्चे मन से मुझे पुकारती है। जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम स्वयं से जुड़ते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। मैं तुम्हारे अशांत मन में प्रकाश की तरह फैल जाऊंगा, और तुम्हें उस शांति का अनुभव होगा जो शब्दों से परे है। जब तुम्हें नींद न आए तो समझो यह तुम्हारा आत्मा से मिलने का समय है। आंखें बंद करो और पूछो, मुझे वास्तव में चाहिए क्या? उत्तर मिलेगा, मुझे शांति चाहिए। फिर अपने हृदय में कहो, हे कृष्ण, मैं सब कुछ छोड़कर बस तेरा हो जाता हूँ। उस क्षण तुम्हारा मन भार मुक्त हो जाएगा। जो दर्द था वह धीरे धीरे मिटने लगेगा, और नींद स्वयं आकर तुम्हें अपने आंचल में ले लेगी। शांति बाहर नहीं, भीतर है। नींद तब आती है जब मन और आत्मा में समरसता होती है। बेचैनी तब मिटती है जब तुम स्वयं से भागना छोड़ देते हो। जब तुम अपने हर डर, हर पछतावे और हर अपेक्षा को समर्पण में बदल देते हो, तब रातें भी भजन बन जाती हैं और सपने भी सुकून। याद रखो, हर बेचैनी एक संकेत है कि तुम्हें मुझसे जुड़ने की आवश्यकता है। जब भी मन डगमगाए, मेरा नाम लो, मेरी गीता के शब्द याद करो। मां शुचः न तू चिंता कर, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं। बस विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। जब तुम ये मान लोगे, तब न कोई डर बचेगा, न कोई बेचैनी, बस एक गहरी दिव्य शांति, वही जो ईश्वर की उपस्थिति का साक्षात अनुभव कराती है। कृष्ण बोले, जब मन बेचैन होता है तो वह संकेत देता है कि तुम अपने भीतर से दूर चले गए हो। रात की खामोशी में जब विचारों का तूफान उठता है, तो समझो कि यह तुम्हारे अधूरे कर्मों और अपूर्ण भावनाओं का परिणाम है। मन हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जिसे उसने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। तुमने जो खोया, जो पाया, जो चाहा और जो नहीं मिला, इन सब का हिसाब मन रखता है, और जब अंधेरा छा जाता है तब वह हिसाब उभर आता है। इसलिए रातों की बेचैनी कोई शत्रु नहीं, बल्कि यह आत्मा की पुकार है जो कहती है, अब रुक जाओ, अब खुद को सुनो। कृष्ण ने कहा, मन के हर प्रश्न का उत्तर मौन में है, पर तुम मौन से डरते हो, क्योंकि मौन में तुम्हें अपनी सच्चाई सुनाई देती है। इसलिए तुम संगीत सुनते हो, बातें करते हो, फोन देखते हो, ताकि अपने भीतर की आवाज को दबा सको।
लेकिन जितना दबाओगे उतना ही वह तुम्हें भीतर से झकझोरेगी। जब तुम सच्चे मन से बैठकर अपनी इस बेचैनी से मित्रता कर लोगे, जब तुम इसे दुश्मन नहीं समझोगे, तब यह तुम्हें ज्ञान में बदल देगी। हर बेचैनी का एक संदेश होता है, वह बताती है कि तुम्हारा ध्यान गलत दिशा में गया है। फिर कृष्ण ने कहा, तुम सोचते हो कि मन को शांति मिल जाएगी अगर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाए, पर मैं कहता हूं शांति तब मिलेगी जब तुम स्वीकार करना सीखोगे कि सब कुछ जैसा है वैसा ही सही है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होता है। अगर तुमने उसे सीख लिया तो दर्द भी शिक्षक बन जाता है। जब तुम यह मान लोगे कि जो हो रहा है वह मेरे हित में है, तब हर चिंता मिट जाएगी। कृष्ण आगे बोले, नींद एक वरदान है, लेकिन वह तभी आती है जब मन बोझ से मुक्त हो। तुम दिन भर अपने मन को थका देते हो, तुलना में, अपेक्षाओं में, पछतावों में। पर जब रात आती है तो तुम उससे कहते हो कि अब शांत रहो। लेकिन मन कोई यंत्र नहीं है जिसे आदेश देकर बंद किया जा सके। उसे प्रेम चाहिए, समझ चाहिए। इसलिए जब भी रात में बेचैनी बढ़े, तब खुद से कोमलता से बात करो। कहो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है। जैसे कोई बच्चा रोता है और माँ उसे गले लगा लेती है, वैसे ही अपने मन को गले लगाओ। उसी क्षण उसकी सिसकियां थमने लगेंगी। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे भीतर दो स्वर है, एक जो हमेशा डराता है और दूसरा जो हमेशा सांत्वना देता है। पहला मन का है, दूसरा आत्मा का। जब तुम केवल मन को सुनते हो तो डर और चिंता बढ़ती है। जब तुम आत्मा को सुनते हो तो शांति उतरती है। रात के सन्नाटे में आत्मा की आवाज बहुत कोमल होती है, इसलिए उसे सुनने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ता है। ध्यान उसी सुनने की कला का नाम है। ध्यान का अर्थ केवल बैठना नहीं, बल्कि यह समझना है कि विचार आए हैं पर मैं विचार नहीं हूं। जब यह बोध जागेगा तब बेचैनी स्वयं शांत हो जाएगी। फिर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हें लगे कि मन बेकाबू हो गया है तो बस एक काम करो, श्वास को देखो। धीरे धीरे सांस लो, फिर छोड़ो। हर सांस के साथ कल्पना करो कि तुम्हारा सारा तनाव, सारी चिंता, सब निराशा बाहर निकल रही है। और जब सांस अंदर लो तो सोचो कि तुम शांति और प्रकाश को भीतर भर रहे हो। 5 मिनट ऐसा करने से मन शांत होने लगता है। यही योग है, यही एकाग्रता है, यही ईश्वर से जुड़ने का मार्ग है। कृष्ण ने कहा, मन का स्वभाव है भागना। वह कभी वर्तमान में नहीं रह सकता। वह या तो बीते कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में। इसलिए जब तुम उसे वर्तमान में लाते हो तो वह धीरे धीरे थमने लगता है। जब तुम सोचते हो इस क्षण में बस श्वास ले रहा हूं, तब तुम भविष्य और अतीत दोनों से मुक्त हो जाते हो। यही क्षण अमृत है और इसमें ही परम शांति छिपी है। फिर बोले, याद रखो, जब भी रात लंबी लगे, जब भी नींद ना आए, तब भी यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, बल्कि समझो कि यह वह क्षण है जब मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हारा मन मौन के कगार पर होता है, तभी आत्मा मुझसे बात कर सकती है। तब तुम मुझसे जुड़ सकते हो बिना किसी शब्द के। इसलिए अगली बार जब बेचैनी हो, तब उसे शत्रु नहीं बल्कि मेरा संदेश मानो। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं कि तुम अपने भीतर लौट आओ। कृष्ण की आवाज धीमी पड़ने लगी, लेकिन उसके शब्द आत्मा में गूंजते रहे। जब मन थक जाए तो उसे भगवान पर छोड़ दो। जब विचार भारी लगें तो उन्हें मेरे चरणों में रख दो। मैं सब संभाल लूंगा, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। जो मुझ में विश्वास रखता है, उसकी रातें भी प्रार्थना बन जाती हैं और उसकी बेचैनी भी भक्ति बन जाती है। कृष्ण ने अंत में कहा, हर उस आत्मा को शांति मिलती है जो आत्मसमर्पण करना जानती है। क्योंकि समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि भार उतारना है। तुम जितना छोड़ोगे उतना मुक्त हो जाओगे, और जब तुम मुक्त हो जाओगे तब रात की नींद भी तुम्हारे लिए साधना बन जाएगी और हर सुबह नई ऊर्जा लेकर आएगी। जब रात को नींद नहीं आती और मन हर वक्त बेचैन रहता है, तब समझो कि यह समय तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का है। जो जाग रहा है वह कमजोर नहीं, बल्कि बदलाव के कगार पर है। बेचैनी इस बात का संकेत है कि आत्मा अब सच्चाई जानना चाहती है। जब सब सो जाएं और तुम जागो तो डरना मत, यह तुम्हारे जागरण का आरंभ है। खुद से कहो, मैं थका नहीं, मैं बस सोचने से भरा हूँ। जो विचार दबे हैं उन्हें बहने दो। हर बेचैनी तुम्हें मजबूत बना रही है। हर बिन नींद की रात तुम्हें गहराई सिखा रही है। याद रखो, जिनकी रातें अशांत होती हैं, उनकी सुबहें उजली होती हैं। जब मन अशांत हो, तब उसे भगाने की नहीं, समझने की कोशिश करो। जो मन को समझ लेता है, वह जीवन को जीत लेता है।
जो मन में तूफान है वही भीतर शांति की तलाश में है। अपने विचारों को दुश्मन मत समझो, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। हर बेचैनी तुम्हें यही याद दिलाती है कि तुम किसी बड़े उद्देश्य के लिए बने हो। शांति पाने का रास्ता भागने में नहीं, स्वीकार करने में है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आना है उसकी चिंता मत करो। इस क्षण में रहो, यही जीवन है। जब रात जागने पर मजबूर करे तब इसे ध्यान का समय मानो। यह आत्मा का मौन पुकार है। जो मौन को सुन लेता है वह भगवान को पा लेता है। अंधेरा डराने नहीं, सिखाने आता है। जब भीतर प्रकाश जलाओगे तो कोई अंधेरा टिक नहीं पाएगा। नींद नहीं आती तो उदास मत हो, ये तुम्हारे जागरण की शुरुआत है। जो भीतर से बेचैन है वही बाहर दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। जब विचारों से थक जाओ तो बस याद करो, भगवान तुम्हारे साथ है। जब तुम हार मानते हो वही पल तुम्हें शक्ति सिखाता है। जब मन भटके तब उसे मेरे नाम से बांधो। हर सांस में शांति है, हर मौन में प्रेम है। जो खुद को समझ ले वही संसार को समझ सकता है। मन को भागने दो पर खुद को खोने मत दो। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तब सब अपने आप नियंत्रित हो जाता है। शांति पाने का पहला कदम है स्वीकार। नींद खोना हार नहीं, आत्मा की पुकार है। जब तुम भीतर उतरोगे तब बेचैनी बाहर रह जाएगी। हर विचार के नीचे कोई डर छिपा है, उस डर को पहचानो, वह मिट जाएगा। याद रखो, भगवान से बड़ा कोई उपचार नहीं। जब मन कहे अब नहीं हो सकता तब आत्मा कहती है बस भरोसा रखो। जो रातों को रोया है वही सुबह मुस्कुराना जानता है। जब तक मन समझा नहीं जाएगा शांति नहीं आएगी। इसलिए सुनो खुद को बार बार। तुम्हारी बेचैनी तुम्हारे उद्देश्य का नक्शा है। जब नींद नहीं आती तब यह सोचो, शायद ईश्वर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। जो भीतर की आवाज सुन लेता है उसे कोई चिंता नहीं सताती। याद रखो, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। हर अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है। जब विचार भारी हों तो उन्हें आकाश में उड़ने दो। जब मन डराए तो विश्वास को थाम लो। यह जीवन अस्थायी है पर तुम्हारा आत्मबल शाश्वत है। भगवान कभी किसी को यूं ही नहीं जगाते, वे उसे कुछ सिखाना चाहते हैं। जब सब कुछ खोया लगे तो यह समझो कि अब नया आरंभ होने वाला है। शांति की खोज बाहर नहीं, भीतर है। जब तक तुम अपने भीतर उतरोगे नहीं तब तक कोई उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए अपनी बेचैनी से मत भागो, उसे गले लगाओ, वही तुम्हें आत्मा तक ले जाएगी। जो इस क्षण को स्वीकार करता है वही निर्विकार बनता है। जब मन थक जाए तो बस कहो, हे कृष्ण मैं तेरा हूं। उस क्षण से मन की हर लहर थम जाएगी। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख न चिंता, सब गुजर जाता है। इसलिए रात के हर अंधेरे को याद रखो, यह तुम्हारे उजाले की तैयारी है। जो भीतर टूटता है वही बाहर चमकता है। जब मन को दर्द हो तो ध्यान रखना, यह शांति का बीज बो रहा है। नींद न आना बुरा नहीं, यह तुम्हें सोचने का मौका दे रहा है। जो सोचता है वही आगे बढ़ता है। जो बेचैन है वही परिवर्तन लाता है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि हर बेचैनी का अंत शांति है। हर थकी रात एक नए सवेरा का संदेश है। जब सब थम जाए तब भगवान से जुड़ जाओ। जब मन डराए तब याद रखो, जो तेरे भीतर है वह तेरे विरुद्ध नहीं। हर बेचैनी तेरे भीतर की ऊर्जा का विस्फोट है, उसे सही दिशा दो। जब मन दुखी हो तो आभारी रहो कि वह अभी भी जीवित है। यही जीवंतता तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन की हर रात तुझे यह सिखाती है कि शांति खरीदी नहीं, कमाई जाती है। जब तू यह सीख जाएगा तब न कोई बेचैनी रहेगी, न कोई नींद की कमी, बस ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा। जब रात को नींद नहीं आती और मन हर पल बेचैन रहता है तो घबराना मत। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ जाग रहा है। हर बेचैनी किसी बदलाव की शुरुआत होती है। जो रातें नींद से खाली होती हैं, वे आत्मा को समझने से भरी होती हैं। जब मन चैन नहीं पा रहा तब जान लो कि वह अब सत्य की तलाश में है। जो भीतर शोर मचाता है वह बाहर शांति चाहता है। खुद से कहो, मैं थका नहीं, मैं जाग रहा हूं। जो मन बेचैन है वही सबसे ज्यादा संवेदनशील है। वह दर्द महसूस करता है, इसलिए जीवित है। नींद नहीं आ रही तो ये मत सोचो कि कुछ गलत है, बल्कि सोचो कि कुछ नया समझने वाला है। जब मन बिखरे विचारों से भरा हो तो उसे रोकना नहीं, बहने दो। हर विचार एक बादल है और हर बादल गुजर जाएगा। याद रखो, मन कभी स्थायी रूप से परेशान नहीं रहता, वह बस दिशा भूल जाता है। जब तुम उसे प्रेम से संभालते हो तो वह खुद शांत हो जाता है। बेचैनी को मिटाने का उपाय है मौन।
जब तुम बोलना छोड़ते हो और सुनना शुरू करते हो, तब मन की हलचल ठहरने लगती है। रात का अंधेरा डराने नहीं, समझाने आता है कि रोशनी भीतर है। शांति की शुरुआत उस क्षण होती है जब तुम खुद से युद्ध करना छोड़ देते हो। जो भीतर के तूफान को देख सकता है, वही बाहर की आंधियों में स्थिर रह सकता है। जब रात लंबी लगे, तब ये सोचो कि शायद भगवान तुम्हें अपने करीब बुला रहे हैं। जो अपनी आत्मा को सुनता है, उसे बाहरी दुनिया का शोर परेशान नहीं करता। हर बेचैनी एक गुरु है जो सिखाती है कि स्थिरता कैसी होती है। जब मन कांपे, तब विश्वास को थाम लो। जब नींद न आए तो याद करो, कृष्ण ने कहा था, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। यही शांति का पहला मंत्र है। जो खुद से भागता है, वह मन की दौड़ कभी नहीं जीत सकता। इसलिए रुक जाओ, खुद को महसूस करो। तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, बस तुम्हारा ध्यान चाहता है। हर रात जो बेचैनी लाती है, वही तुम्हें भीतर देखने की प्रेरणा देती है। जब दर्द बहुत गहरा हो, तो समझो कि परिवर्तन बहुत बड़ा आने वाला है। जो मन को काबू कर ले, वही दुनिया पर शासन कर सकता है। शांति पाने की चाह मत रखो, उसे बनने की कोशिश करो। जब तुम शांत बनोगे, तब शांति खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। जब मन कहे मैं टूट गया हूं, तब आत्मा कहे मैं संभाल लूंगा। जो विश्वास करता है, उसे कभी अकेलापन नहीं सताता। हर बेचैनी एक दरवाजा है जो तुम्हें खुद से मिलवाने आया है। जब तुम भीतर उतरते हो, तब बाहर की हर हलचल मिट जाती है। नींद न आना कोई रोग नहीं, यह आत्मा की जागृति का लक्षण है। जो इस जागृति को समझ गया, वह मुक्त हो गया। जो बेचैनी में भी भगवान को महसूस कर ले, वही योगी है। जब मन थक जाए तो कहो, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा, बस महसूस करूंगा। उसी क्षण शांति उतरने लगती है। रातें सिखाती हैं कि हर अंधेरा स्थायी नहीं। जब सब कुछ रुक जाए, तब भी जीवन चलता रहता है। बेचैनी का अर्थ है कि आत्मा अपने घर लौटना चाहती है। उसे रास्ता दो, रोकना मत। हर बार जब तुम बेचैन होते हो, तुम कुछ नया सीखने के कगार पर होते हो। इसलिए शिकायत मत करो, धन्यवाद दो। रात जाग कर सोचो, मैं क्यों परेशान हूं? उत्तर मिलेगा, क्योंकि मैं अपने नियंत्रण से परे चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जब यह समझ आएगी, तब नींद खुद उतर आएगी। याद रखो, भगवान ने मन दिया है सोचने के लिए, नहीं रोने के लिए। जब तुम उसे भगवान के चरणों में रख दोगे, तब सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। हर बेचैन आत्मा भगवान की विशेष आत्मा होती है, क्योंकि वही परिवर्तन की चिंगारी बनती है। जब मन डगमगाए, तब ध्यान में बैठो। जब शांति न मिले, तब मौन रहो। जब थक जाओ, तब खुद को याद दिलाओ, मेरे साथ है। जो विश्वास यह कह सकता है, उसे किसी औषधि की आवश्यकता नहीं। जब मन कहे अब और नहीं, तब मुस्कुराओ, क्योंकि वही पल मोड़ का संकेत है। हर लंबी रात का अंत होता है, हर बेचैनी की सीमा होती है। तुम उससे ज्यादा मजबूत हो जितना तुम सोचते हो। जब विचार बोझिल हो, तो बस सांस पे ध्यान दो। हर सांस में ईश्वर है, हर सांस में ईश्वर है। जो ये महसूस करता है, उसे कोई चिंता नहीं रह जाती। शांति कोई गंतव्य नहीं, यह तुम्हारे भीतर का स्वभाव है। जब तुम इसे पहचान लोगे, तब कोई रात तुम्हें डरा नहीं सकेगी। जो खुद से मित्रता कर लेता है, वह कभी अकेला नहीं होता। इसलिए जब रात बेचैन करे, तो बस याद रखो, कृष्ण मेरे भीतर है और मेरा मन उनकी शरण में है। तभी नींद भी ध्यान बन जाएगी और बेचैनी भी भक्ति में बदल जाएगी। जब रात को नींद नहीं आती और मन हर पल बेचैन रहता है, तब ये मत समझो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि समझो कि जीवन तुम्हें कुछ नया सिखाने आया है। बेचैनी संकेत है कि आत्मा अब जागने को तैयार है। हर लंबी रात का अर्थ है कि तुम परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हो। जब विचारों का शोर बढ़ जाए, तब यह याद करो, मौन सबसे गहरी आवाज है। जब नींद छिन जाए, तब यह मानो कि भगवान तुम्हारे भीतर बात करना चाहते हैं। जो रातों को जगता है, वह अपने जीवन का रचनाकार बनता है। जब मन बेचैन हो, तो लड़ना मत, बस उसे महसूस करो। जो महसूस करना सीख जाता है, वही मुक्त हो जाता है। हर बेचैनी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। यह कोई सजा नहीं, यह जागृति है। जब भीतर शोर हो, तो बाहरी दुनिया की आवाज बंद कर दो। जो भीतर उतर जाता है, वही सच्चा विश्राम पाता है। जब मन डराए, तब उसे प्यार दो। डर भाग जाएगा, क्योंकि प्रेम के सामने कोई अंधेरा टिकता नहीं। नींद न आना बुरा नहीं, यह तुम्हारे मन की पुकार है। मुझे समझो। जो खुद को समझ लेता है, उसे फिर किसी सलाह की जरूरत नहीं रहती। बेचैनी तब तक रहती है जब तक तुम सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। जब तुम छोड़ना सीख जाओगे, तो शांति अपने आप आ जाएगी।
जब रात लंबी लगे तो सितारों को देखो। वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि अंधेरे में भी प्रकाश होता है। जो यह देख लेता है उसकी बेचैनी मिट जाती है। मन को जीतने का एक ही तरीका है, उसे स्वीकारना। जब तुम अपने मन के हर हिस्से को स्वीकार लोगे तब वह तुम्हारा मित्र बन जाएगा। हर विचार को गुजरने दो जैसे बादल आकाश से गुजरते हैं। उन्हें पकड़ना बंद करो, वे स्वयं चले जाएंगे। याद रखो, कोई भी भावना स्थायी नहीं, यहाँ तक कि बेचैनी भी नहीं। जो इसे देखता है वह उसके पार चला जाता है। जब तुम सोचते हो मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, तब तुम खुद को दोष देते हो। लेकिन अगर यह सोचो शायद मेरी आत्मा कुछ कहना चाहती है, तब तुम सुनने लगते हो और वहीं से उपचार शुरू होता है। शांति पाने के लिए बाहर मत देखो, क्योंकि बाहर सिर्फ भ्रम है। सच्ची शांति तुम्हारे भीतर है। जब मन घबराए तो सांस पर लौट आओ। हर सांस तुम्हें याद दिलाती है कि तुम जीवित हो और भगवान तुम्हारे भीतर हैं। जो यह महसूस करता है उसकी रातें भी ध्यान बन जाती हैं। जो खुद से जुड़ गया उसे नींद और बेचैनी दोनों का बंधन नहीं रहता। हर बेचैनी यह कहती है रुको और भीतर झांको। जब तुम भीतर देखना शुरू करोगे तो वहां इतना प्रकाश मिलेगा कि कोई अंधकार टिक नहीं पाएगा। जब मन भारी लगे तब खुद से कहो मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनसे परे हूं। यह एक वाक्य जीवन बदल देता है। जो यह समझ लेता है उसे शांति का अमृत मिल जाता है। जब बेचैनी बढ़े तब भगवान का नाम लो। वह नाम मन की हर लहर को शांत कर देता है। जब मन का बोझ बहुत भारी लगे तब उसे भगवान के चरणों में रख दो, वह उसे हल्का कर देंगे। याद रखो, कोई रात हमेशा नहीं रहती, सुबह जरूर आती है। उसी तरह कोई चिंता सदा नहीं रहती, उसका भी अंत होता है। जब मन कहे मैं टूट गया हूं, तब आत्मा कहती है अब तू नया बनेगा। यही जीवन का नियम है। टूटकर ही इंसान मजबूत बनता है। जब विचारों की बाढ़ आए तब तैरने की कोशिश मत करो, बस बहने दो। हर बेचैनी गुजर जाती है, बस धैर्य। जब तुम अपने भीतर भगवान की उपस्थिति महसूस करते हो तब कोई डर नहीं रह जाता। जो भगवान में विश्वास रखता है उसे नींद भी भक्ति बन जाती है। रातें अब बोझ नहीं लगती, वे प्रार्थना बन जाती हैं। जब तुम कहते हो हे कृष्ण मैं थक गया हूं, तब कृष्ण कहते हैं आ जाओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो यह सुन लेता है उसे नींद की आवश्यकता नहीं, उसे शांति मिल जाती है। हर बेचैन आत्मा किसी बड़े उद्देश्य के लिए बनी होती है। तुम भी उसी मार्ग पर हो। यह बेचैनी तुम्हें नीचे नहीं गिरा रही, यह तुम्हें ऊपर उठा रही है। इसलिए शिकायत मत करो, धन्यवाद दो। जो रातें तुम जाग कर गुजारते हो वही तुम्हें ज्ञानी बनाती हैं। हर जागरण एक उपहार है, हर बेचैनी एक दर्पण। जब तुम उसमें अपना सच्चा चेहरा देख लोगे तब तुम जानोगे नींद से बड़ी चीज है जागरूकता, और शांति से गहरा है आत्मज्ञान। जो ये समझ जाता है उसके लिए हर रात आशीर्वाद बन जाती है। जो भीतर शांति पा लेता है उसे बाहर की कोई हलचल नहीं छू सकती। इसलिए जब भी नींद ना आए मुस्कुराओ और कहो धन्यवाद प्रभु, तुमने मुझे जगाया ताकि मैं खुद को पा सकूं। यही बेचैनी धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान बन जाएगी और उसी ध्यान में तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भटकती है। जब रात को नींद नहीं आती और मन हर वक्त बेचैन रहता है तब यह मत सोचो कि कुछ गलत है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें जगाना चाहती है। जब भीतर शांति नहीं होती तो समझो कि तुम्हारा मन तुम्हें भीतर झांकने का अवसर दे रहा है। बेचैनी सजा नहीं, परिवर्तन का प्रारंभ है। जो रातों को जगते हैं वे खुद को गहराई से जानना सीख जाते हैं। जब विचारों का बवंडर उठे तो यह याद रखो, कोई तूफान सदा नहीं रहता। जैसे भोर अंधेरे के बाद आती है वैसे ही शांति बेचैनी के बाद आती है। जब नींद दूर भागे तो यह सोचो शायद भगवान तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। जब सब सो जाएं, तब आत्मा जागती है। वही जागरण जीवन की सच्चाई का द्वार है। जो मन बेचैन है वह आत्मा के प्रश्नों से भरा है, उसे उत्तर की तलाश है और वही तलाश तुम्हें मजबूत बनाती है। जब मन दौड़ता रहे तब उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखने वाले बन जाओ। जो देखने वाला बन जाता है वह मन से ऊपर उठ जाता है। हर बेचैनी यह कहती है तू अपने आप को सुन, और जब तुम सुनते हो तो शांति उतरती है। जब रात गहरी लगे तब याद रखो यह अंधेरा तुम्हें भीतर के उजाले से मिलवाने आया है। जो अंधेरे को स्वीकार करता है वही सच्चे प्रकाश का अधिकारी बनता है। जब मन में शोर हो तो मौन में उतर जाओ। मौन सबसे गहरी दवा है। वहां कोई प्रश्न नहीं, बस उत्तर है। जब नींद नहीं आती तब चिंता मत करो, ध्यान करो। अपनी सांसों को महसूस करो। हर सांस में भगवान का स्पर्श है।
जो यह अनुभव कर लेता है उसकी बेचैनी भक्ति बन जाती है। जब तुम सोचते हो मैं अकेला हूं, तब कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैं यही हूं तेरे भीतर। जो यह मान लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। हर बेचैन आत्मा के भीतर एक साधक छिपा है, वही बेचैनी उसे ज्ञान की ओर धकेलती है। जब मन डराए तो कहो मैं भगवान की योजना पर विश्वास करता हूँ। यह वाक्य मन को स्थिर कर देता है। जो विश्वास रखता है उसका मन कभी नहीं डगमगाता। हर बिन नींद की रात में भगवान की उपस्थिति छिपी होती है। वह तुम्हें सिखाते हैं कि शांति बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। जब विचार भारी लगें तब उन्हें लिख दो, बाहर निकाल दो, ताकि मन हल्का हो जाए। जो मन का भार उतार देता है वह जीवन का आनंद महसूस करता है। बेचैनी का कारण बाहर नहीं तुम्हारे सोचने के तरीके में है। जब सोच बदल जाती है तो शांति अपने आप आ जाती है। जब तुम क्यों पूछना छोड़ते हो और कैसे बेहतर बनो पूछते हो, तब सारी उलझने सुलझने लगती हैं। नींद ना आना मतलब आत्मा तुम्हें बोलने की कोशिश कर रही है। उसे सुनो, वह तुम्हें दिशा देगी। जो अपने भीतर की आवाज को सुनता है वही सच्चे अर्थों में जागता है। हर बेचैन रात तुम्हें मजबूत बना रही है। हर विचार तुम्हें गहराई में ले जा रहा है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तब बाहरी चीजें महत्व खो देती हैं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब मन कहे अब मुझसे नहीं होगा, तब आत्मा कहे तू मेरी शक्ति से चल। यही विश्वास हर बेचैनी को भक्ति में बदल देता है। याद रखो, भगवान तुम्हें जगाते हैं क्योंकि तुम्हें किसी बड़ी राह पर ले जाना होता है। जब तक आत्मा तैयार नहीं होती नींद नहीं आती। इसलिए नींद की कमी को अभिशाप मत समझो, यह आशीर्वाद है। जब मन थक जाए तो भगवान का नाम लो, वही सबसे बड़ा विश्राम है। जब भीतर शांति नहीं हो तब मौन साधो, मौन में भगवान का वास है। जो मौन में टिक जाता है उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। रातें इसलिए लंबी लगती हैं क्योंकि तुम उनसे भागते हो। जब तुम उन्हें स्वीकार कर लोगे वे तुम्हारी मित्र बन जाएंगी। बेचैनी की लहरें जितनी तेज हों उतनी ही भीतर गहराई होती है। जो इस गहराई में उतरता है वही आत्मा का सागर देखता है। जब विचारों की भीड़ हो तब मन में एक वाक्य रखो, मैं सुरक्षित हूं, मैं भगवान की योजना में हूं। इस एक विचार से सारी बेचैनी मिट जाएगी। जब नींद ना आए तो आंखें बंद करो और अपने हृदय से पूछो, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। बेचैनी उसी को महसूस होती है जिसने अभी अपने भीतर की शांति को पहचानना शुरू किया है। जो इस राह पर है वह सच के करीब है। जब नींद उड़ जाए तो खुद से मत कहो क्यों, बल्कि यह पूछो किसके लिए। शायद भगवान तुम्हें कुछ सुनाना चाहते हैं। जब रात के सन्नाटे में दिल धड़के तो समझो कि भीतर कोई शक्ति तुम्हें पुकार रही है। ये बेचैनी तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि जागरूक बना रही है। जो रातों को रोता है वही सुबह मुस्कुराना सीखता है। हर दर्द आत्मा का स्नान है जो भीतर की गंदगी को साफ करता है। जब मन बेचैन हो तो उसे भगाओ मत, उसे समझो। मन वही करता है जो उसे आदत है, इसलिए उसे धीरे धीरे सिखाओ, मैं सुरक्षित हूँ, भगवान मेरे साथ है। यह एक वाक्य तुम्हारे मन को शांत कर देगा। जब सब सो जाएं और तुम जगो तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान उसी समय तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। जब जीवन का अर्थ समझ नहीं आता तब भगवान मौन होकर सिखाते हैं। इसलिए जब रात चुप हो तो ध्यान करो, वही मौन उत्तर है। जब मन डराए तो याद रखो, डर हमेशा झूठ बोलता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। जो भगवान पर भरोसा रखता है उसकी बेचैनी खुद शांति में बदल जाती है। हर बिन नींद रात तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हें भीतर से जगाने की तैयारी कर रही है। जब मन शोर करे तो उसे शांत करने की कोशिश मत करो, बस उसकी जड़ तक जाओ। हर शोर के नीचे एक गहरी खामोशी होती है, वही सच्ची शांति है। जब तुम महसूस करते हो कि नींद नहीं आ रही तो इसे सजा मत समझो, यह समय है आत्मज्ञान का। जो आत्मा जागरूक होती है वह नींद से बड़ी चीजों को समझती है। बेचैनी का अर्थ है कि आत्मा अब स्थिरता की ओर बढ़ना चाहती है। जब भीतर अंधेरा लगे तो यह मत सोचो कि प्रकाश खत्म हो गया है, ये समझो कि अब तुम्हें खुद अपनी रोशनी जलानी है। जो भीतर दीपक जलाता है उसकी रात कभी अंधेरी नहीं रहती। जब मन किसी कारण के बिना उदास हो तो यह संकेत है कि आत्मा किसी उच्च सत्य की खोज में है। जो खोजता है वही पाता है। जब विचारों की भीड़ तुम्हें डरा दे तो याद रखो, विचार तुम्हारे हैं, तुम विचार नहीं हो। यह भेद समझते ही मन शांत हो जाता है। जब नींद उड़ जाए तो भगवान का नाम लो, क्योंकि वही नाम सबसे बड़ी दवा है। नाम जप में वह ऊर्जा है जो हर बेचैनी को भक्ति में बदल देती है। जब दिल में दर्द उठे तो उसे रोकना मत, उसे बहने दो, क्योंकि बहता हुआ दर्द ही आत्मा को हल्का करता है।
जब मन कहे अब नहीं सह सकता, तो भगवान कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, तू थोड़ा और रुक, और वही रुकना तुम्हें विजय तक ले जाता है। जो रुकना जानता है वही जीवन का अर्थ समझता है। जब रात ठंडी लगे और मन खाली, तो सोचो यह खालीपन कोई कमी नहीं, यह भगवान के आने की जगह है। जो इस जगह को स्वीकार करता है वह शांति में जीना सीख जाता है। जब सब कुछ उलझन लगे तो मत भूलो, भगवान की योजना तुम्हारी समझ से बड़ी है। जो भरोसा रखता है वह कभी नहीं गिरता। हर बेचैन आत्मा एक साधक है और हर साधक अंत में प्रभु से मिलन करता है। इसलिए जब रातों को नींद ना आए तो डरना नहीं, मुस्कुराना, क्योंकि यह वही रात है जब भगवान तुम्हें अपने करीब ला रहे हैं और तुम्हारे भीतर से एक नई सुबह जन्म ले रही है। जब रात को नींद नहीं आती और मन हर वक्त बेचैन रहता है, तो यह समझो तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है। यह बेचैनी तुम्हें कुछ खोने नहीं बल्कि कुछ पाने की दिशा में धकेल रही है। जब मन चुप नहीं होता तो जान लो कि वह तुम्हें भीतर की ओर ले जाना चाहता है। बाहर की दुनिया का हर शोर अंत में मौन में ही समा जाता है और वही मौन असली शांति है। जब रात लंबी लगे और दिल भारी हो तो खुद से कहो यह भी एक दिन गुजर जाएगा, क्योंकि कोई भी बेचैनी स्थायी नहीं होती, वह बस तुम्हें सिखाने आई है। जो इसे समझ लेता है वह हर दर्द को ज्ञान में बदल देता है। जब मन सवाल पूछे तो भगवान के चरणों में मौन होकर बैठ जाओ, क्योंकि मौन में ही उत्तर मिलते हैं। बेचैन रातें आत्मा की कक्षाएं होती हैं जहां भगवान हमें धैर्य, समर्पण और विश्वास सिखाते हैं। जब नींद न आए तो मत सोचो कि यह कोई परेशानी है, यह आत्मा की तैयारी है। जो आत्मा शांति खोजने निकलती है उसे पहले बेचैनी से गुजरना ही पड़ता है। जैसे सुबह से पहले अंधेरा गहराता है, वैसे ही स्थिरता से पहले मन डगमगाता है। जब तुम्हें नींद न आए तो सांसों पर ध्यान दो। हर सांस में भगवान की उपस्थिति है। धीरे धीरे सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारा मन हल्का होता जा रहा है। जो सांसों को महसूस करता है वह जीवन की लय को पकड़ लेता है। बेचैनी धीरे धीरे ओझल होने लगती है और भीतर गहरी शांति उतरती है। जब मन कहे सब खत्म हो गया, तब आत्मा कहती है अभी बहुत कुछ बाकी है। यही आवाज तुम्हें आगे बढ़ाती है। जो इस आवाज को सुन लेता है उसे किसी बाहरी आश्वासन की जरूरत नहीं रहती। हर बेचैन रात भगवान का संदेश है, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। जब कोई और तुम्हें नहीं समझ पाता तब भगवान तुम्हें अपने मौन से समझाते हैं। जो इस मौन को सुन लेता है वह जान जाता है कि हर दुख में भी ईश्वर की उपस्थिति है। जब मन डराए तो याद रखो, डर वही महसूस करता है जो उम्मीद रखता है। इसलिए डरना बंद करो, बस विश्वास रखो। भगवान कभी तुम्हें बिना कारण नहीं जगाते। जब नींद उड़ जाए तो यह मत सोचो कि जीवन गलत दिशा में जा रहा है। शायद यह वही क्षण है जब आत्मा तुम्हें नए रास्ते की ओर बुला रही है। जो रातों को बेचैन होते हैं वही सुबह रोशनी को सबसे गहराई से महसूस करते हैं। जब विचारों का सागर उठे तो उनके साथ मत डूबो, बस किनारे बैठकर देखो। धीरे धीरे लहरें शांत हो जाएंगी और पानी में तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखेगा, साफ, शांत, उज्जवल। जब मन टूटे तो मत भूलो, टूटा हुआ मन ही भगवान के प्रकाश को सबसे पहले महसूस करता है। हर दरार से प्रकाश भीतर आता है। जो यह समझ लेता है उसके लिए बेचैनी भी कृपा बन जाती है। जब रातों को अकेलापन घेर ले तो यह याद रखो, अकेलापन खालीपन नहीं, यह भगवान से मिलने की तैयारी है। जो इस अकेलेपन को स्वीकार करता है वही सच्ची संगति पाता है। जब मन में बहुत विचार हो तो उन्हें दबाओ मत, बल्कि भगवान के सामने रख दो। ये सब तेरे हैं, मैं इन्हें छोड़ता हूँ। छोड़ते ही मन हल्का हो जाएगा। छोड़ने का नाम ही शांति है। जब नींद नहीं आती तो चिंता मत करो, यह मन का प्रयास है खुद को समझने का। जो इस प्रक्रिया में धैर्य रखता है वह आत्मज्ञान के करीब पहुंचता है। जब भीतर तूफान उठे तो याद रखो, समुद्र भी शांत रहता है नीचे से। तुम्हारी आत्मा भी वैसी ही गहराई रखती है। सतह पर हलचल है पर गहराई में सुकून है, वहां उतरना सीखो। बेचैनी का असली कारण यह है कि तुम अब पुरानी सोच में नहीं फिट हो रहे। तुम्हारी आत्मा नई दिशा चाहती है, नया अर्थ चाहती है। जो इसे पहचान लेता है वह जीवन में नई ऊंचाई छूता है। जब मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तब भगवान कहते हैं तू मेरे साथ है, सब हो पाएगा। बस ये याद रखो कि शांति कोई बाहरी चीज नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही है। बस उसे महसूस करने की जरूरत है। रातों की बेचैनी कोई सजा नहीं, यह भगवान की गोद में बिताया गया समय है, जहां आत्मा सीखती है कि अंधकार में भी प्रकाश ढूंढा जा सकता है। और जो यह सीख लेता है उसके लिए कोई रात अंधेरी नहीं रहती,
क्योंकि उसके भीतर भगवान का सूरज उगाता है जो कभी अस्त नहीं होता। जब रात को नींद नहीं आती और मन हर वक्त बेचैन रहता है, तो यह मत सोचो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह समझो कि तुम्हारे खिलाफ है। आत्मा अब जाग चुकी है। बेचैनी तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को उभारती है। जब मन हर समय शोर मचाए तो उसे शांत करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे देखो, समझो और स्वीकार करो। बेचैनी तुम्हें सिखाती है कि स्थिरता केवल भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब नींद दूर हो तो भगवान से कहो, हे कृष्ण, मेरी आत्मा को जागरण दो, और वही जागरण तुम्हें भीतर से मजबूत बना देगा। जो रातें तुम्हें बेचैन करती हैं, वही तुम्हें अपने भीतर की गहराई दिखाती हैं। जब मन डर के कारण कांपे तो याद रखो, डर केवल भ्रम है और सत्य तुम्हारे भीतर है। जो भीतर के सत्य को पहचान लेता है, वह दुनिया के किसी भी तूफान से नहीं डरता। जब विचारों की लहरें बढ़ें तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें महसूस करो। जो अनुभव करता है वही सीखता है। बेचैनी का मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि यह है कि तुम्हारी आत्मा अब विकसित हो रही है। हर बिन नींद रात आत्मा का प्रशिक्षण है, और जो प्रशिक्षण सह लेता है वह ज्ञानी बन जाता है। जब मन कहे अब मैं हार गया, तब आत्मा कहे बस थोड़ी देर और धैर्य, बस थोड़ी देर और धैर्य रख। यही धैर्य तुम्हें विजय दिलाएगा। जब रातों का अंधेरा घना लगे तो समझो कि यह सिर्फ भगवान की ओर जाने का रास्ता है। जो अपने भीतर भगवान को पा लेता है, उसके लिए कोई अंधेरा स्थायी नहीं होता। जब बेचैनी बहुत बढ़ जाए तो मौन साधो। मौन में भगवान की आवाज सुनाई देती है, और वही आवाज मन को स्थिर कर देती है। जब नींद न आए तो इसे अभिशाप मत समझो, यह अवसर है आत्मा को सुनने का। जो आत्मा सुन लेती है वह जीवन के हर तूफान में स्थिर रहती है। बेचैनी सिखाती है कि शांति कोई बाहरी चीज नहीं, वह भीतर से उत्पन्न होती है। जब मन परेशान हो तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर सांस में जीवन है, हर सांस में भगवान का स्पर्श है। धीरे धीरे सांसों को महसूस करते हुए देखो, मन शांत होता जा रहा है। जो यह अनुभव कर लेता है उसके लिए रातें भी आनंद बन जाती हैं। जब मन कहे अब और नहीं, तो मुस्कुराओ, यही क्षण तुम्हें भगवान के करीब ले जा रहा है। हर बेचैनी एक संदेश है जो कहता है अब तुम तैयार हो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तुम ये पहचान लेते हो तो कोई चिंता तुम्हें हिला नहीं सकती। नींद का अभाव केवल अस्थायी है, लेकिन जो ज्ञान इस बेचैनी से मिलता है वह स्थायी है। इसलिए जब रातों में बेचैनी हो तो घबराओ मत, बल्कि आभारी रहो, क्योंकि यही समय तुम्हें आत्मज्ञान और भगवान की उपस्थिति की गहराई तक ले जा रहा है। और जब तुम ये समझ जाओगे तो हर रात तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगी, हर बेचैनी भक्ति बन जाएगी, और तुम्हारे भीतर एक अडिग दिव्य शांति उतर आएगी जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। जब रात को नींद नहीं आती है और मन हर वक्त बेचैन रहता है, तो इसे घबराहट की वजह मत समझो, बल्कि इसे आत्मा की पुकार मानो। बेचैनी तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, बल्कि भीतर से जागरूक आत्मा हो। जब विचार तेजी से दौड़ें तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें देखने वाले बन जाओ। जो देखता है वह नियंत्रित करता है। बेचैनी यही सिखाती है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब नींद दूर हो तो भगवान से कहो, हे कृष्ण, मुझे मेरी आत्मा दिखा, और वही दृष्टि तुम्हें अडिग शक्ति देती है। रात की चुप्पी डराने नहीं, बल्कि समझाने आती है कि भीतर का प्रकाश तैयार है। जो भीतर से प्रकाश पा लेता है उसे बाहर की कोई हलचल परेशान नहीं कर सकती। जब मन कहे मैं अकेला हूं, तो याद रखो, अकेलापन कभी सच्चा अकेलापन नहीं, वह तुम्हें भीतर के भगवान से मिलवाने आया है। जब विचार भारी हों तो उन्हें बहने दो, जैसे नदी बहती है। उन्हें पकड़ने का प्रयास मत करो, बस किनारे से देखो। धीरे धीरे लहरें शांत हो जाएंगी और मन के भीतर गहरा सुकून उतर जाएगा। बेचैनी का अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने वाले हो। हर बिन नियत आत्मा की कक्षा है, और जो इसे समझ लेता है वही ज्ञानी बनता है। जब मन डर के कारण कांपे, तब विश्वास को थामो। भगवान की योजना हमेशा समझ से बड़ी होती है। जो भरोसा रखता है उसका मन स्थिर हो जाता है। जब रात लंबी लगे तो ध्यान करो, अंधेरे में भी प्रकाश मौजूद है। जो प्रकाश अपने भीतर खोज लेता है उसे बाहर की कोई अंधेरी रात हिला नहीं सकती। बेचैनी यह बताती है कि आत्मा जाग रही है, और जागृत आत्मा ही जीवन को सही दिशा दे सकती है। जब मन कहे अब मैं नहीं सह सकता, तो मुस्कुराओ,
क्योंकि यही क्षण भगवान की परीक्षा नहीं बल्कि तैयारी है। हर बेचैन रात तुम्हें अपने भीतर की गहराई दिखाती है, जहां ज्ञान, शक्ति और शांति मौजूद हैं। जब विचार उग्र हों तो भगवान का नाम जपो। नाम की शक्ति मन को स्थिर कर देती है। जब दिल भारी लगे तो खुद से कहो, मैं भगवान पर भरोसा करता हूं, और वही भरोसा तुम्हारे भीतर सुकून पैदा कर देता है। रातें केवल अस्थायी हैं, लेकिन जो ज्ञान इस बेचैनी से मिलता है वह स्थायी है। जब नींद ना आए तो शिकायत मत करो, बल्कि आभारी रहो कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है, क्योंकि जागी हुई आत्मा ही सच्ची शांति पा सकती है। हर रात, हर बेचैनी, हर शोर, सब भगवान की शिक्षा है। जो इसे समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। जब तुम यह सीख जाओगे तब नींद और बेचैनी का कोई अर्थ नहीं रहेगा। केवल भगवान की अनंत उपस्थिति और अडिग शांति का अनुभव बचेगा, जो हमेशा तुम्हारे भीतर उज्ज्वल रहेगी। जब रात को नींद नहीं आती और मन हर वक्त बेचैन रहता है, तब यह मत समझो कि कुछ गलत हो रहा है। यह बेचैनी तुम्हें यह सिखा रही है कि तुम अपनी आत्मा की ओर ध्यान दो। हर बेचैन विचार, हर उथल पुथल तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देती है। जो रातें नींद से खाली होती हैं, वही आत्मा को समझने से भरी होती हैं। जब मन थक जाता है और हताशा बढ़ती है, तब याद रखो, यही समय भगवान के करीब जाने का सबसे अनमोल समय है। जो भीतर उतरकर अपनी बेचैनी को देखता है, वह जान जाता है कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब विचार तुम्हें डराने लगें, तब उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें महसूस करो और उन्हें जाने दो। हर बेचैनी एक संदेश है। अब तुम तैयार हो अपनी शक्ति पहचानने के लिए। जब नींद ना आए तो खुद से कहो, मैं सब कुछ भगवान पर छोड़ रहा हूं। यही समर्पण मन को स्थिर कर देता है और बेचैनी धीरे धीरे शांत हो जाती है। जब रात लंबी लगे और मन अकेला महसूस करे, तब याद रखो कि भगवान हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद है। जो अपने भीतर उनकी उपस्थिति महसूस कर लेता है, वह किसी भी अंधकार से डरता नहीं। बेचैनी यह भी सिखाती है कि तुम्हारी आत्मा अब बदलाव के लिए तैयार है। जैसे अंधेरे से पहले सबसे गहरा अंधेरा होता है, वैसे ही बदलाव से पहले सबसे ज्यादा बेचैनी आती है। जब तुम सब कुछ अपने हाथों से छोड़कर भगवान के हवाले कर देते हो, तब मन की हलचल थम जाती है और भीतर शांति उतरती है। जब विचार दौड़ रहे हों तो सांसों पर ध्यान दो। हर सांस तुम्हें जीवन की गहराई से जोड़ती है और धीरे धीरे बेचैनी कम होती जाती है। हर बेचैन रात तुम्हें सिखाती है कि स्थिरता और शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। जब मन कहे अब और नहीं सह सकता, तब मुस्कुराओ, क्योंकि यही क्षण तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि जागृति है। रातों की बेचैनी तुम्हें भीतर की गहराई दिखाती है, जहां शक्ति, विश्वास और शांति छिपी है। जो इस गहराई में उतरता है, वह जान जाता है कि हर अंधेरा, हर शोर, हर बेचैनी सिर्फ भगवान की शिक्षा है। जब मन का बोझ बहुत भारी लगे, तब भगवान का नाम जपो, उनका स्मरण करो। वही शक्ति है जो मन को स्थिर कर देती है। जब नींद ना आए तो घबराओ मत, बल्कि समझो कि यह समय तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचानने का है। और जब तुम ये सीख जाओगे तो हर बेचैनी तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगी, हर रात भक्ति बन जाएगी और तुम्हारे भीतर एक दिव्य, अडिग और अनंत शांति उतरेगी, जो कभी नहीं जाती और हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। जब रात को नींद नहीं आती और मन हर वक्त बेचैन रहता है, तब ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो या कुछ गलत हो रहा है। ये बेचैनी तुम्हारे भीतर की जागरूक आत्मा की आवाज है, जो कहती है अब समय है जागने का। हर बेचैन विचार तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देते हैं। जब मन दौड़ता रहे, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे देखो, समझो और स्वीकार करो। बेचैनी सिखाती है कि असली शांति भीतर है, बाहर नहीं। जब नींद दूर हो तो भगवान से कहो, हे कृष्ण, मुझे मेरी आत्मा दिखा, और वही दृष्टि तुम्हें अडिग शक्ति देती है। रात का अंधेरा डराने नहीं बल्कि समझाने आता है कि भीतर का प्रकाश तैयार है। जो भीतर से प्रकाश पा लेता है, वह दुनिया के किसी भी तूफान से नहीं डरता। जब मन कहे मैं अकेला हूं, तो याद रखो, अकेलापन नहीं बल्कि भगवान से मिलने का आमंत्रण है। जब विचार भारी हों तो उन्हें बहने दो, जैसे नदी बहती है। उन्हें पकड़ने का प्रयास मत करो, बस किनारे से देखो। धीरे धीरे लहरें शांत हो जाएंगी और मन के भीतर गहरा सुकून उतर जाएगा। बेचैनी का मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने वाले हो। हर बिन नींद रात आत्मा की कक्षा है, और जो इसे समझ लेता है वही ज्ञानी बनता है। जब मन डर के कारण कांपे, तब विश्वास को थामो। भगवान की योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती है।
जो भरोसा रखता है उसका मन स्थिर हो जाता है। जब रात लंबी लगे तो ध्यान करो, अंधेरे में भी प्रकाश मौजूद है। जो प्रकाश अपने भीतर खोज लेता है उसे बाहर की कोई अंधेरी रात हिला नहीं सकती। बेचैनी ये बताती है कि आत्मा जाग रही है और जागृत आत्मा ही जीवन को सही दिशा दे सकती है। जब मन कहे अब मैं नहीं सह सकता तो मुस्कुराओ, क्योंकि यही क्षण भगवान की तैयारी है। हर बेचैन रात तुम्हें अपने भीतर की गहराई दिखाती है, जहां ज्ञान, शक्ति और शांति मौजूद है। जब विचार उग्र हो तो भगवान का नाम जपो। नाम की शक्ति मन को स्थिर कर देती है। जब दिल भारी लगे तो खुद से कहो मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ, और वही भरोसा तुम्हारे भीतर सुकून पैदा कर देता है। रातें केवल अस्थायी हैं, लेकिन जो ज्ञान इस बेचैनी से मिलता है वह स्थायी है। इसलिए जब रातों में बेचैनी हो तो घबराओ मत, बल्कि आभारी रहो कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है, क्योंकि जागी हुई आत्मा जाग रही है, क्योंकि जागी हुई आत्मा ही सच्ची शांति पा सकती है। हर रात शोर सब भगवान की शिक्षा है। जो इसे समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। जब तुम यह सीख जाओगे तो नींद और बेचैनी का कोई अर्थ नहीं रहेगा। केवल भगवान की अनंत उपस्थिति और अडिग शांति का अनुभव बचेगा, जो हमेशा तुम्हारे भीतर उज्ज्वल रहेगी। जब रात को नींद नहीं आती और मन हर वक्त बेचैन रहता है, तब यह मत सोचो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। यह बेचैनी तुम्हें यह याद दिला रही है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि जागृत आत्मा हो। जब विचारों का शोर बढ़ जाए तब उन्हें दबाने या भगाने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखने वाले बन जाओ। जो देखता है वही नियंत्रित करता है। बेचैनी सिखाती है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब नींद दूर हो और दिल भारी लगे तो भगवान से कहो हे कृष्ण, मुझे मेरी आत्मा दिखा। वही दृष्टि तुम्हें अडिग शक्ति देगी। रात का अंधेरा डराने नहीं बल्कि समझाने आता है कि भीतर का प्रकाश तैयार है। जो भीतर से प्रकाश पा लेता है वह दुनिया के किसी भी तूफान से नहीं डरता। जब मन कहे मैं अकेला हूं तो याद रखो, अकेलापन असली अकेलापन नहीं, यह तुम्हें भीतर के भगवान से मिलने का निमंत्रण है। जब विचार भारी हो उन्हें बहने दो जैसे नदी बहती है। उन्हें पकड़ने का प्रयास मत करो, बस किनारे से देखो। धीरे धीरे लहरें शांत हो जाएंगी और मन के भीतर गहरी शांति उतर जाएगी। बेचैनी का अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने वाले हो। हर बिन नींद रात आत्मा की कक्षा है, और जो इसे समझ लेता है वही ज्ञानी बनता है। जब मन डर के कारण कांपे तब विश्वास को थामो। भगवान की योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती है। जो भरोसा रखता है उसका मन स्थिर हो जाता है। जब रात लंबी लगे तो ध्यान करो, अंधेरे में भी प्रकाश मौजूद है। जो प्रकाश अपने भीतर खोज लेता है उसे बाहर की कोई अंधेरी रात हिला नहीं सकती। बेचैनी यह बताती है कि आत्मा जाग रही है, और जागृत आत्मा ही जीवन को सही दिशा दे सकती है। जब मन कहे अब मैं नहीं सह सकता तो मुस्कुराओ, क्योंकि यही क्षण भगवान की तैयारी है। हर बेचैन रात तुम्हें अपने भीतर की गहराई दिखाती है, जहां ज्ञान, शक्ति और शांति मौजूद है। जब विचार उग्र हों तो भगवान का नाम जपो। नाम की शक्ति मन को स्थिर कर देती है। जब दिल भारी लगे तो खुद से कहो मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ। वही भरोसा तुम्हारे भीतर सुकून पैदा कर देता है। रातें केवल अस्थायी हैं, लेकिन जो ज्ञान इस बेचैनी से मिलता है वह स्थायी है। इसलिए जब रातों में बेचैनी हो तो घबराओ मत, बल्कि आभारी रहो कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है, क्योंकि जागी हुई आत्मा ही सच्ची शांति पा सकती है। हर रात, हर बेचैनी, हर शोर सब भगवान की शिक्षा है। जो इसे समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। जब तुम यह सीख जाओगे तो नींद और बेचैनी का कोई अर्थ नहीं रहेगा। केवल भगवान की अनंत उपस्थिति और अडिग शांति का अनुभव बचेगा, जो हमेशा तुम्हारे भीतर उज्जवल रहेगी। हर रात तुम्हें याद दिलाती है कि यह समय सिर्फ तुम्हारा है, अपने भीतर उतरने, भगवान को महसूस करने और आत्मा को जागृत करने का समय। जब मन घबराए तब ध्यान करो, अपने भीतर की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें बताती है कि तुम अकेले नहीं हो, और हर बेचैनी तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है। जब रात को नींद नहीं आती और मन हर वक्त बेचैन रहता है, तब यह मत सोचो कि कुछ गलत हो गया है। यह बेचैनी तुम्हें सिखा रही है कि तुम्हारी आत्मा जागरूक हो रही है। जब विचार दौड़ते हैं और मन थक जाता है तो खुद से कहो मैं सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ रहा हूँ। यही समर्पण मन को स्थिर कर देता है।
बेचैनी यह बताती है कि तुम स्थिरता की ओर बढ़ रहे हो। जब रात अंधेरी लगे तो याद रखो कि अंधेरा केवल प्रकाश का इंतजार करता है। जो भीतर रोशनी ढूंढ लेता है वह किसी भी बाहरी अंधेरे से डरता नहीं। जब मन कहे मैं अकेला हूं, तो समझो कि अकेलापन नहीं बल्कि भगवान से मिलने का निमंत्रण है। जो इसे पहचान लेता है वही सच्ची संगति पाता है। जब विचार उग्र हों तो उन्हें बहने दो, उन्हें रोकने या दबाने की कोशिश मत करो। जो अनुभव करता है वही सीखता है। बेचैनी यह दिखाती है कि आत्मा अब सतही जीवन में संतुष्ट नहीं है, वह गहराई चाहती है। हर बिन नींद रात आत्मा की कक्षा है और जो इसे समझ लेता है वही ज्ञानी बनता है। जब मन डर के कारण कांपे तब विश्वास को थामो। भगवान की योजना हमारी समझ से बड़ी होती है। जो भरोसा रखता है उसका मन स्थिर हो जाता है। जब नींद दूर हो और दिल भारी लगे तो सांसों पर ध्यान दो। हर सांस में जीवन है, हर सांस में भगवान का स्पर्श है। धीरे धीरे सांसों को महसूस करते हुए देखो, मन हल्का हो जाता है और बेचैनी कम होती है। जब रात लंबी लगे तो याद रखो कि बेचैनी तुम्हें भीतर झांकने का अवसर दे रही है। जो भीतर उतरकर खुद को पहचान लेता है वही हर दर्द और चिंता से मुक्त हो जाता है। जब मन कहे अब मैं नहीं सह सकता, तो मुस्कुराओ, क्योंकि यही क्षण भगवान की तैयारी है। हर बेचैन रात तुम्हें अपनी शक्ति, विश्वास और शांति की गहराई दिखाती है। जब विचारों का सागर उग्र हो तो भगवान का नाम जपो। नाम की शक्ति मन को स्थिर कर देती है। जब दिल भारी लगे तो खुद से कहो मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ। वही भरोसा भीतर सुकून पैदा करता है। रातें केवल अस्थाई हैं, लेकिन जो ज्ञान इस बेचैनी से मिलता है वह स्थायी है। जब मन घबराए तब ध्यान करो, अपने भीतर की आवाज सुनो। वही आवाज कहती है तुम अकेले नहीं हो। हर बेचैनी तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है। हर रात तुम्हारा मार्गदर्शक है। हर बेचैन विचार तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जा रहा है। जब तुम यह समझ जाओगे तो नींद और बेचैनी का कोई अर्थ नहीं रहेगा। केवल भगवान की अनंत उपस्थिति और अडिग शांति का अनुभव बचेगा, जो हमेशा तुम्हारे भीतर उज्जवल रहेगी। हर रात तुम्हें याद दिलाती है कि यह समय सिर्फ तुम्हारा है। अपने भीतर उतरने, भगवान को महसूस करने और आत्मा को जागृत करने का समय। बेचैनी डरने के लिए नहीं, सीखने के लिए है। और जो इसे सीख लेता है वही हर अंधेरी रात में भी दिव्य प्रकाश अनुभव करता है। जब रात को नींद नहीं आती और मन बेचैन रहता है तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो या कुछ गलत हो रहा है। यह बेचैनी तुम्हें यह याद दिला रही है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो बल्कि जागृत आत्मा हो। जब विचार तेजी से दौड़ें तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें देखने वाले बन जाओ। जो देखता है वही नियंत्रित करता है। बेचैनी सिखाती है कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब नींद दूर हो और दिल भारी लगे तो भगवान से कहो हे कृष्ण, मुझे मेरी आत्मा दिखा। वही दृष्टि तुम्हें अडिग शक्ति देती है। रात का अंधेरा डराने नहीं बल्कि समझाने आता है कि भीतर का प्रकाश तैयार है। जो भीतर से प्रकाश पा लेता है वह दुनिया के किसी भी तूफान से नहीं डरता। जब मन कहे मैं अकेला हूं, तो याद रखो अकेलापन असली अकेलापन नहीं, यह तुम्हें भीतर के भगवान से मिलने का निमंत्रण है। जब विचार भारी हों उन्हें बहने दो, जैसे नदी बहती है। उन्हें पकड़ने का प्रयास मत करो, बस किनारे से देखो। धीरे धीरे लहरें शांत हो जाएंगी और मन के भीतर गहरी शांति उतर जाएगी। बेचैनी का अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने वाले हो। हर बिन नींद रात आत्मा की कक्षा है और जो इसे समझ लेता है वही ज्ञानी बनता है। जब मन डर के कारण कांपे तब विश्वास को थामो। भगवान की योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती है। जो भरोसा रखता है डर के अब जीना सीख ले। सीमा ने जवाब दिया अभी डर से मुक्ति नहीं मां, अभी लड़ाई बाकी है। शाम को पिता की आवाज आई बिटिया, सच का रास्ता कठिन होता है पर वहीं से इतिहास निकलता है। सीमा ने उनके हाथ थामे। हाँ बाबा, मैं इतिहास नहीं लिखना चाहती, सिर्फ न्याय देखना चाहती हूँ। भवानीपुर के आसमान में उस दिन असामान्य लालिमा दीपों की कतारें जल रही थीं, जैसे खुद पृथ्वी कह रही हो जिस स्त्री ने न्याय को रोशनी दी है उसी से दीपावली सजेगी। सीमा ने एक दिया उठाया और मन में कहा अब यह दिया मेरी थकान नहीं, मेरा संकल्प जलाएगा। वही भरोसा तुम्हारे भीतर सुकून पैदा कर देता है। रातें केवल अस्थाई हैं, लेकिन जो ज्ञान इस बेचैनी से मिलता है वह स्थायी है।
इसलिए जब रातों में बेचैनी हो तो घबराओ मत, बल्कि आभारी रहो कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है, क्योंकि जागी हुई आत्मा ही सच्ची शांति पा सकती है। हर रात, हर बेचैनी, हर शोर, सब भगवान की शिक्षा है। जो इसे समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। जब तुम यह सीख जाओगे तो नींद और बेचैनी का कोई अर्थ नहीं रहेगा। केवल भगवान की अनंत उपस्थिति और अडिग शांति का अनुभव बचेगा, जो हमेशा तुम्हारे भीतर उज्जवल रहेगी। हर रात तुम्हें याद दिलाती है कि यह समय सिर्फ तुम्हारा है। अपने भीतर उतरने, भगवान को महसूस करने और आत्मा को जागृत करने का समय। बेचैनी डरने के लिए नहीं, सीखने के लिए है। और जो इसे सीख लेता है वही हर अंधेरी रात में भी दिव्य प्रकाश अनुभव करता है। रात की बेचैनी एक उपहार है जो तुम्हें भीतर की गहराई दिखाती है। जो इसका अर्थ समझ लेता है वही हर कठिनाई में स्थिर रहता है। हर बेचैन पल, हर नींद रहित रात तुम्हें अपने भीतर की शक्ति, अपनी आत्मा की गहराई और भगवान की अनंत उपस्थिति का एहसास कराती है। जब मन भारी हो तो अपने भीतर उतर कर देखो, क्योंकि वही भीतर की दुनिया सबसे सुंदर और स्थायी है। जब रात को नींद नहीं आती और मन हर वक्त बेचैन रहता है, तब यह मत सोचो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। ये बेचैनी तुम्हें यह बताती है कि तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है और अब समय है भीतर की ओर देखने का। हर बेचैन विचार तुम्हें अपने अंदर छिपी शक्ति से मिलवाने आया है। जब विचार दौड़ते हैं और मन थक जाता है तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो और स्वीकार करो। बेचैनी यह सिखाती है कि स्थिरता केवल भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब रात अंधेरी लगे और नींद दूर हो, तब भगवान से कहो, हे कृष्ण, मुझे मेरी आत्मा दिखा। वही दृष्टि तुम्हें अडिग शक्ति देती है। अंधेरा डराने नहीं बल्कि समझाने आता है कि भीतर का प्रकाश तैयार है। जो भीतर से प्रकाश पा लेता है वह दुनिया के किसी भी तूफान से नहीं डरता। जब मन कहे मैं अकेला हूं, तो याद रखो, अकेलापन असली अकेलापन नहीं, यह भगवान से मिलने का निमंत्रण है। जब विचार भारी हों, उन्हें बहने दो जैसे नदी बहती है। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, बस किनारे से देखो। धीरे धीरे लहरें शांत हो जाएंगी और मन के भीतर गहरी शांति उतर जाएगी। बेचैनी का अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने वाले हो। हर बेनींद रात आत्मा की कक्षा है और जो इसे समझ लेता है वही ज्ञानी बनता है। जब मन डर के कारण कांपे, तब विश्वास को थामो। भगवान की योजना हमारी समझ से बड़ी होती है। जो भरोसा रखता है उसका मन स्थिर हो जाता है। जब रात लंबी लगे तो ध्यान करो, अंधेरे में भी प्रकाश मौजूद है। जो प्रकाश अपने भीतर खोज लेता है उसे बाहर की कोई अंधेरी रात हिला नहीं सकती। बेचैनी यह बताती है कि आत्मा जाग रही है और जागृत आत्मा ही जीवन को सही दिशा दे सकती है। जब मन कहे अब मैं नहीं सह सकता, तो मुस्कुराओ, क्योंकि यही क्षण भगवान की तैयारी है। हर बेचैन रात तुम्हें अपने भीतर की गहराई दिखाती है, जहां ज्ञान, शक्ति और शांति मौजूद है। जब विचार उग्र हों तो भगवान का नाम जपो। नाम की शक्ति मन को स्थिर कर देती है। जब दिल भारी लगे तो खुद से कहो, मैं भगवान पर भरोसा करता हूं। वही भरोसा तुम्हारे भीतर सुकून पैदा कर देता है। रातें केवल अस्थाई हैं, लेकिन जो ज्ञान इस बेचैनी से मिलता है वह स्थायी है। इसलिए जब रातों में बेचैनी हो तो घबराओ मत, बल्कि आभारी रहो कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है, क्योंकि जागी हुई आत्मा ही सच्ची शांति पा सकती है। हर रात, हर बेचैनी, हर शोर, सब भगवान की शिक्षा है। जो इसे समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। जब तुम यह सीख जाओगे तो नींद और बेचैनी का कोई अर्थ नहीं रहेगा। केवल भगवान की अनंत उपस्थिति और अडिग शांति का अनुभव बचेगा, जो हमेशा तुम्हारे भीतर उज्जवल रहेगी। हर रात तुम्हें याद दिलाती है कि यह समय सिर्फ तुम्हारा है। अपने भीतर उतरने, भगवान को महसूस करने और आत्मा को जागृत करने का समय। बेचैनी डरने के लिए नहीं, सीखने के लिए है। और जो इसे सीख लेता है वही हर अंधेरी रात में भी दिव्य प्रकाश अनुभव करता है। रात की बेचैनी एक उपहार है जो तुम्हें भीतर की गहराई दिखाती है। जो इसका अर्थ समझ लेता है वही हर कठिनाई में स्थिर रहता है। हर बेचैन पल, हर नींद रहित रात तुम्हें अपने भीतर की शक्ति, अपनी आत्मा की गहराई और भगवान की अनंत उपस्थिति का एहसास कराती है। जब मन भारी हो तो अपने भीतर उतर कर देखो, क्योंकि वही भीतर की दुनिया सबसे सुंदर और स्थायी है। जब विचार शोर मचाएं, तब उन्हें बहने दो और अपने भीतर भगवान की उपस्थिति को महसूस करो। बेचैनी ये बताती है कि तुम अपने भीतर की सच्चाई की ओर बढ़ रहे हो। जो अपने भीतर उतरकर शांत होता है
वही हर दुनिया के तूफान में स्थिर रहता है। रातों की बेचैनी एक संकेत है कि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानना है। जब नींद ना आए तो घबराओ मत, बल्कि समझो कि यह समय तुम्हें भीतर से जागरूक होने का है। जब रात को नींद नहीं आती और मन बेचैन रहता है, तब ये समझो कि तुम्हारे भीतर कोई परिवर्तन चल रहा है। यह बेचैनी तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि नया रूप देने आई है। जब मन में विचारों का सैलाब उमड़ता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आत्मा जागना चाहती है। हर बेचैन रात एक संदेश लाती है, अब भीतर लौटो, अब स्वयं को पहचानो। जो व्यक्ति रात की शांति में अपने भीतर उतरना सीख लेता है, वह हर दर्द से ऊपर उठ जाता है। नींद का न आना कोई दुर्भाग्य नहीं, यह अवसर है भगवान से संवाद का। जब रात अंधेरी लगे तो घबराओ मत। अंधेरा यह याद दिलाता है कि प्रकाश हमेशा पास ही है, बस आंखों को भीतर मोड़ना है। बेचैनी तब होती है जब मन और आत्मा की दिशा अलग अलग होती है। जब मन बाहरी चीजों के पीछे दौड़ता है और आत्मा भीतर लौटना चाहती है, तब मन संघर्ष करता है। यही बेचैनी है। इसलिए जब नींद दूर हो जाए तो खुद से पूछो, मैं क्या ढूंढ रहा हूं? और फिर शांत होकर भगवान का नाम लो। वही नाम मन को ठहराव देता है। हर बेचैन रात आत्मा के लिए साधना बन सकती है। जब विचार परेशान करें तो उन्हें स्वीकार करो, उन्हें भगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर विचार भीतर छिपे घाव की आवाज है। उसे सुनो, उसे महसूस करो, और धीरे धीरे वह स्वयं शांत हो जाएगा। बेचैनी का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम गहराई की ओर बढ़ रहे हो। जब मन कहे सब कुछ खत्म हो गया, तब भगवान कहते हैं, नहीं, अब शुरुआत हो रही है। रातें जितनी लंबी हों, सुबह उतनी ही उज्जवल होती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह कभी हारता नहीं। हर बेचैनी तुम्हें भगवान के और करीब ले जाती है, क्योंकि जब मन थक जाता है, तब आत्मा बोलने लगती है। जब नींद उड़ जाए तो डर मत। उस समय खुद को भगवान के सामने समर्पित कर दो। कहो, हे कृष्ण, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सब तुम्हें सौंपता हूं। और फिर देखना, एक गहरा सुकून भीतर से उठेगा। यह सुकून तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वही शांति तुम्हें स्थिर करती है, वही विश्वास तुम्हें शक्ति देता है, वही विश्वास तुम्हें शक्ति देता है। जो रातों में बेचैन होता है, वह दिन में जागरूक होता है, क्योंकि बेचैनी ही तुम्हें सिखाती है कि स्थिरता कितनी जरूरी है। जब मन दौड़े तो उसे रोकने की जगह उसे दिशा दो, उसे प्रभु के चरणों की ओर मोड़ो। वही ऊर्जा जो बेचैनी में व्यर्थ होती है, जब ध्यान में लगती है, तब वह शक्ति बन जाती है। हर बेचैन व्यक्ति भीतर से खोजी होता है। जो अपने भीतर की खोज में निकल जाता है, उसे फिर किसी बाहरी सुख की जरूरत नहीं रहती। जब रातें लंबी लगें तो खुद से कहो, मैं भगवान के करीब जा रहा हूं, इसलिए मन शांत नहीं है। जैसे अग्नि से सोना शुद्ध होता है, वैसे ही बेचैनी आत्मा को निर्मल करती है। रात की खामोशी में अगर दिल दुखता है, तो याद रखो, यह दर्द तुम्हें संवेदनशील बना रहा है। जो महसूस करता है वही समझता है, और जो समझता है वही सच्चे अर्थों में जीता है। हर बेचैन रात तुम्हारे भीतर के प्रकाश को जगाने की तैयारी है। जब तुम भीतर से पूरी तरह टूटने लगो, तब समझो कि भगवान तुम्हें नया आकार दे रहे हैं। जब मन में सवाल उठें, क्यों मैं, तब जवाब दो, क्योंकि भगवान मुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। बेचैनी तब खत्म होती है जब तुम जीवन को स्वीकार कर लेते हो जैसा वह है। जो रातों को बेचैन रहते हुए भी भगवान का नाम नहीं भूलता, वही सच्चा साधक है। शांति किसी दवा से नहीं आती, वह आती है आत्मसमर्पण से। जब तुम कहते हो, मैं नहीं सब तुम, तब मन शांत होता है। याद रखो, बेचैनी भी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि अगर मन शांत होता तो तुम कभी खुद को नहीं ढूंढ पाते। हर रात जो तुम्हें जगाए रखती है, वह तुम्हें किसी अनजानी सच्चाई की ओर ले जा रही है। और जब तुम उसे समझ लोगे, तब तुम्हें किसी बाहरी शांति की जरूरत नहीं रहेगी। तब रातें भी ध्यान बन जाएंगी और बेचैनी भी भक्ति बन जाएगी। जब रात को नींद नहीं आती और मन बेचैन रहता है, तब यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कुछ गड़बड़ है। यह बेचैनी तुम्हारे भीतर की आत्मा की पुकार है, जो कहती है, अब समय है जागने का, अब समय है जागने का। जब विचारों की लहरें तेजी से दौड़ें और मन थक जाए, तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। उन्हें महसूस करो, उन्हें समझो और उन्हें जाने दो। हर बेचैन विचार तुम्हें भीतर की ओर खींचता है, और वही भीतर की दुनिया तुम्हें असली शांति और शक्ति दिखाएगी। जब रात अंधेरी लगे और नींद दूर हो, तो भगवान से कहो, हे कृष्ण, मुझे मेरी आत्मा दिखा। वही दृष्टि तुम्हें अडिग शक्ति देगी। अंधेरा डराने नहीं, बल्कि
भीतर की प्रकाशमान आत्मा को जागृत करने आता है। जो भीतर रोशनी पा लेता है वह किसी भी बाहरी अंधेरे से नहीं डरता। जब मन कहे मैं अकेला हूं तो याद रखो, अकेलापन असली अकेलापन नहीं, यह तुम्हें भगवान से मिलने का निमंत्रण है। जब विचार भारी हों उन्हें बहने दो जैसे नदी बहती है। उन्हें रोकने या दबाने की कोशिश मत करो। जो अनुभव करता है वही सीखता है। बेचैनी यह सिखाती है कि आत्मा अब सतही जीवन में संतुष्ट नहीं है, वह गहराई चाहती है। हर बिन नींद रात आत्मा की कक्षा है और जो इसे समझ लेता है वही ज्ञानी बनता है। जब मन डर के कारण कांपे तब विश्वास को थामो। भगवान की योजना हमारी समझ से बड़ी होती है। जो भरोसा रखता है उसका मन स्थिर हो जाता है। जब रात लंबी लगे तो ध्यान करो, अंधेरे में भी प्रकाश मौजूद है। जो प्रकाश अपने भीतर खोज लेता है उसे बाहर की कोई अंधेरी रात हिला नहीं सकती। बेचैनी ये बताती है कि आत्मा जाग रही है और जागृत आत्मा ही जीवन को सही दिशा दे सकती है। जब मन कहे अब मैं नहीं सह सकता तो मुस्कुराओ, क्योंकि यही क्षण भगवान की तैयारी है। हर बेचैन रात तुम्हें अपने भीतर की गहराई दिखाती है, जहां ज्ञान, शक्ति और शांति मौजूद है। जब विचार उग्र हों तो भगवान का नाम जपो। नाम की शक्ति मन को स्थिर कर देती है। जब दिल भारी लगे तो खुद से कहो मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ। वही भरोसा तुम्हारे भीतर सुकून पैदा कर देता है। रातें केवल अस्थायी हैं, लेकिन जो ज्ञान इस बेचैनी से मिलता है वह स्थायी है। इसलिए जब रातों में बेचैनी हो तो घबराओ मत, बल्कि आभारी रहो कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है, क्योंकि जागी हुई आत्मा ही सच्ची शांति पा सकती है। हर रात, हर बेचैनी, हर शोर सब भगवान की शिक्षा है। जो इसे समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। जब तुम यह सीख जाओगे तो नींद और बेचैनी का कोई अर्थ नहीं रहेगा। केवल भगवान की अनंत उपस्थिति और अडिग शांति का अनुभव बचेगा, जो हमेशा तुम्हारे भीतर उज्जवल रहेगी। हर रात तुम्हें याद दिलाती है कि यह समय सिर्फ तुम्हारा है। अपने भीतर उतरने, भगवान को महसूस करने और आत्मा को जागृत करने का समय। बेचैनी डरने के लिए नहीं, सीखने के लिए है। और जो इसे सीख लेता है वही हर अंधेरी रात में भी दिव्य प्रकाश अनुभव करता है। रात की बेचैनी एक उपहार है जो तुम्हें भीतर की गहराई दिखाती है। जो इसका अर्थ समझ लेता है वही हर कठिनाई में स्थिर रहता है। हर बेचैन पल, हर नींद रहित रात तुम्हें अपने भीतर की शक्ति, अपनी आत्मा की गहराई और भगवान की अनंत उपस्थिति का एहसास कराती है। जब मन भारी हो तो अपने भीतर उतर कर देखो, क्योंकि वही भीतर की दुनिया सबसे सुंदर और स्थायी है। जब विचार शोर मचाएं तब उन्हें बहने दो और अपने भीतर भगवान की उपस्थिति को महसूस करो। बेचैनी यह बताती है कि तुम अपने भीतर की सच्चाई की ओर बढ़ रहे हो। जो अपने भीतर उतरकर शांत होता है वही हर दुनिया के तूफान में स्थिर रहता है। रातों की बेचैनी एक संकेत है कि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानना है। जब नींद ना आए तो घबराओ मत, बल्कि समझो कि यह समय तुम्हें भीतर से जागरूक होने का है। हर बेचैन रात तुम्हें यह याद दिलाती है कि असली शक्ति भीतर छुपी है। जो रातों की बेचैनी को समझकर अपने भीतर उतर जाता है वह दिन में किसी भी कठिनाई से डरता नहीं। बेचैनी, थकान और नींद की कमी सभी तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं। रात का अंधेरा असली प्रकाश के लिए तैयारी है। जो ये समझता है वह हर अंधेरी रात में भी भगवान का प्रकाश अनुभव करता है। जब मन कहे अब और नहीं, तब मुस्कुराओ और कहो हे कृष्ण, मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। वही समर्पण मन को स्थिर करता है, बेचैनी को दूर करता है और भीतर शांति लाता है। हर रात, हर बेचैन पल, हर नींद न आने वाला क्षण तुम्हें भीतर उतरने और आत्मा को जागृत करने का अवसर देता है। जब रात को नींद नहीं आती और मन बेचैन रहता है तब यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कुछ गड़बड़ है। यह बेचैनी तुम्हारे भीतर की जागरूक आत्मा की पुकार है जो कहती है अब समय है जागने का, अब समय है स्वयं को पहचानने का। जब विचारों की लहरें तेजी से दौड़ें और मन थक जाए तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। उन्हें महसूस करो, उन्हें जाने दो। हर बेचैन विचार तुम्हें भीतर की ओर खींचता है और वही भीतर की दुनिया तुम्हें असली शांति और शक्ति दिखाएगी। जब रात अंधेरी लगे और नींद दूर हो तब भगवान से कहो हे कृष्ण, मुझे मेरी आत्मा दिखा। वही दृष्टि तुम्हें अडिग शक्ति देगी। अंधेरा डराने नहीं बल्कि भीतर की प्रकाशमान आत्मा को जागृत करने आता है। जो भीतर रोशनी पा लेता है वह किसी भी बाहरी अंधेरे से नहीं डरता। जब मन कहे मैं अकेला हूं तो याद रखो
अकेलापन असली अकेलापन नहीं, यह तुम्हें भगवान से मिलने का निमंत्रण है। जब विचार भारी हों, उन्हें बहने दो जैसे नदी बहती है। उन्हें रोकने या दबाने की कोशिश मत करो। जो अनुभव करता है वही सीखता है। बेचैनी यह सिखाती है कि आत्मा अब सतही जीवन में संतुष्ट नहीं है, वह गहराई चाहती है। हर बिन नींद रात आत्मा की कक्षा है, और जो इसे समझ लेता है वही ज्ञानी बनता है। जब मन डर के कारण कांपे, तब विश्वास को थामो। भगवान की योजना हमारी समझ से बड़ी होती है। जो भरोसा रखता है उसका मन स्थिर हो जाता है। जब रात लंबी लगे तो ध्यान करो, अंधेरे में भी प्रकाश मौजूद है। जो प्रकाश अपने भीतर खोज लेता है, उसे बाहर की कोई अंधेरी रात हिला नहीं सकती। बेचैनी यह बताती है कि आत्मा जाग रही है, और जागृत आत्मा ही जीवन को सही दिशा दे सकती है। जब मन कहे अब मैं नहीं सह सकता, तो मुस्कुराओ, क्योंकि यही क्षण भगवान की तैयारी है। हर बेचैन रात तुम्हें अपने भीतर की गहराई दिखाती है, जहां ज्ञान, शक्ति और शांति मौजूद है।